हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबका जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, वो आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा। और आओ मैं उस पाक और जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की सेवा करने का राज, जैसे कि पवित्र बाइबल यहोशू 24 की 15 आयत पे लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सब परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हैं। कई बार हमें लगता है कि जो पास्टर हैं वही सेवा के लिए चुने गए हैं, जो विश्वासी हैं वह सिर्फ पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए चुने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सेवा में पैर रखेंगे, आपका वंश जो है वह परमेश्वर के हाथों में होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। ऐसे ही यहोशू ने कहा, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उसने यह बात सिर्फ 70 प्रधानों को ही नहीं बोली थी, उसने यह लाखों लोगों को बोली थी। पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूँगा। इसका मतलब जो सेवा है वह सबके लिए है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो आपको इस दर्शन और इस आँखों से देखता है कि वह आपके बाद उस आशीष को जो वह आपको देना चाहता है वह आपके वंशों तक चले। आज कई लोग चर्च में भी दुखी हैं, कोई विवाह में दुखी है, कोई अर्थव्यवस्था में दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई विचार है, किसी के बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और फिर वे अपने पास्टर को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। यह बिल्कुल भी प्रार्थना का मसला नहीं है। अगर आप सेवा के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, सही रास्तों पर चल पड़ते हैं, सेवा सीधी जुड़ी है आपके वंशों के साथ, और यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप एक कुंवारी लड़की हैं तो आपका पति श्रेष्ठ होगा, और आप एक कुंवारी लड़के हैं तो आपकी पत्नी सबसे श्रेष्ठ होगी, और जो व्यापारी है वे श्रेष्ठ व्यापार के साथ आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम सोचा हुआ है, पर वह तभी निकलेगा जब आप सेवा करोगे। मेरे प्रियो, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि चर्च में विश्वासी अपने पास्टर के लिए, चर्च के लिए कोई आशीष का कारण ही नहीं है, बल्कि उनको यह चाहिए कि अगर वे चर्च में आए, वे परमेश्वर की सेवा करें। आज कोई भी चर्च सिद्ध नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन चर्च सिद्ध नहीं थी। आप चर्च में यह सोचकर आए थे कि जिस दिन मैं चर्च में आया उस दिन सिद्धता खत्म हो गई, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप यह नहीं कह सकते कि इंसान गलतियों का पुतला है तो मैं 1-2 गलतियाँ रोज़ करूँगा। नहीं, आप यीशु मसीह की तरह बन सकते हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जिन जिन कलीसियाओं ने शुभ समाचार के कार्य को पूरा करने के लिए पौलुस की मदद की, तो पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर गति को महिमा सहित यीशु मसीह में पूरा करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप मुझे सेवा करने का अनुग्रह दे, ताकि मैं तेरी सेवा करूँ और सिद्ध बन सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज आपको ऐसा बनना है कि अपनी घराने समेत परमेश्वर को अपनी लाइफ देनी है, खुदावन को सर्व करना है, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी उस दिन आपके वंश बचाए जाएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। जो आपको चाहिए होगा खुदावन वो आपको देगा। जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि मैं खुदावन की सेवा करूंगा, तो आपके घराने बचाए जाएंगे। जिनके बच्चे पेरेंट्स हैं जो
जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते, जब वो यह वायदा कर लेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे शुभ समाचार को फैलाऊंगी, मैं लोगों को से बातें करने के बजाय फजूल में मैं तेरा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं तेरा वचन बताऊंगी कि हाँ हमारा परमेश्वर जीवित है जो बड़े बड़े कार्य करता है, नॉन बिलीवर्स को मैं बताऊंगी, तो कैसे आपके घराने ना चेंज होंगे, वो होंगी। क्योंकि पौलुस कहता है सोच लो तुमने किसकी सेवा करनी है, मैं तो अपने घराने समेत यीशु मसीह की सेवा करूंगा। आज आपको ऐसा बनना है कि आपको किसी और की नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवा करनी है। जब आप खुदावन की सेवा करेंगे तो आपके वंश बचाए जाएंगे, आपके घराने और आपके लोग बचाए जाएंगे, फिर आपका इन फ्यूचर आने वाला जो फ्यूचर होगा वो भी बचाया जाएगा। सो वायदा करो आज परमेश्वर से कि मैं अपने घराने समेत परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा, मैं करूंगी तेरी सेवा, मैं तेरे कार्य करूंगी और बढ़ती जाऊंगी। खुदा आपको ब्लेस करे। हैप्पी बर्थडे टू माय बायोलॉजिकल सिस्टर। खुदावन उसे बहुत ब्लेस करे। मैं बिलीव करती हूँ कि मैं भी और मेरा घराना भी, जैसे यहोशू ने कहा कि मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो मैं भी वायदा करती हूँ परमेश्वर कि मैं भी अपने घराने समेत तेरी सेवा करूंगी। मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर जो खुदावन के काम करती है आज भी मेरे साथ, वो अगर मैं प्रीच करती हूँ तो वो एडिटिंग करती है। सो खुदावन उसे बहुत ब्लेस करे, क्योंकि हम अगर शो नहीं करते कि कैमरे के पीछे कौन है, लेकिन हम खुदावन की सेवा करते हैं सीक्रेटली, कि हम खुदावन हमें, मैं बिलीव करती हूँ खुदावन मेरी सिस्टर को और बढ़ाए और उसे और कार्य करे और ब्लेस करे, और मैं बिलीव करती हूँ कि हम करते रहेंगे खुदावन की सेवा। सो आप सभी ने हमारे लिए प्रेयर करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।